गाइस, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है, मैं नहा धो ली हूँ और यहाँ पे मेरा पूजा पाठ भी हो चुका है और तकरीबन 7 बजे का टाइम है। आज संडे है तो मुझे भाग दौड़ नहीं है कि हरिथ्वी का टिफ़िन बनाना है या कुछ भी। छोटे वाले महाराज और बड़े वाले महाराज दोनों अभी तक सो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ सोया चांप। ये कल परसों हम ना ग्रोसरी लेके आए थे तो वहाँ पे डिब्बा पड़ा था तो बैल साहब ने उठा लिया। एक्चुअली मुझे वो जो मार्केट वाली चांप नहीं होती वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट हरिथ्वी को पसंद है। तो ये ले तो आए हैं पर मैंने कभी बनाई नहीं है। अभी खोल के पता चलेगा इसके अंदर क्या है। और इसके अंदर ना वो वाली चांप निकली, जैसे सोयाबीन की बड़ियाँ नहीं होती, उसको थोड़ा बड़ा बड़ा करके उसको चांप का शक्ल दे दिया गया था। एक तो बनती तो चलो इसी से या कहते हैं चांप, बट वो अलग सी होती है जो मैंने देखी है, और ये अलग सी थी। तो मैं ये सारा डब्बा खंगोल के देख रही थी इसके अंदर है क्या है, और सारा ऊपर से प्रोसीजर भी पढ़ रही थी इसे कैसे बनाना है। तो क्योंकि ऊपर मैरिनेट करके बनाना था तो थोड़ा लंबा चौड़ा काम पड़ जाएगा, और हृदय इतना काम नहीं करना देता है क्योंकि उसका स्लीपिंग पैटर्न आजकल चेंज हो गया है। वो दिन में बहुत ज़्यादा सोता है और रात को कम सोता है। उसमें उसे होता है कि दिन में मुझे सुलाते रहो। और ऊपर से आज हरिथ्वी की छुट्टी है तो मेरे काम भी ज़्यादा हैं, और ऐसा है कि कुछ सिस्टम नहीं बन पाता है जब हरिथ्वी की छुट्टी होती है, क्योंकि 3 टाइम का खाना होता है, बीच में उसके स्नैक्स भी होते हैं। तो संडे जो है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बिजी और बहुत ही अजीब सा होता है। मतलब जितना मैं भागती हूँ ना काम ख़त्म करने के, उतना प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो उस डिब्बे पे लिखा था कि पहले इसे गर्म पानी में 10-15 मिनट के लिए सोक करके रख ले, जैसे हम बड़ियाँ रखते हैं। ये थोड़ा बड़ा सा शेप था शायद, इसलिए इस तरह से था पूरा वही जैसे बड़ी होती है ना जो सोयाबीन की न्यूट्री चंक्स जो बोलते हैं, छोटा छोटा वैसा ही था, बस बड़ा दे दिया था। तो मैंने अपने लिए चाय भी बनानी थी तो मैंने सोचा मैं इसका भी प्रोसीजर शुरू कर लूँ। और जनाब उठ गए थे और ऐसे रो रहा था, देखिए इसका आंसू आंख में से निकला हुआ। हाय राम, जैसे ही उठता है ना इसको अपने पास मम्मा चाहिए, मम्मा नहीं है तो इसकी चिल्लम चिल्लाई शुरू हो जाती है। पास कोई भी हो इसको कोई लेना देना नहीं है, इस तरह से हो जाता है। वॉइस ओवर भी मुझे लगता है मैं भाग भाग के करती हूँ, क्योंकि इस टाइम मैंने दोनों को अपने पास बिठाया हुआ है, एक पढ़ रहा है और दूसरा शरारतें कर रहा है। तो यहाँ पे ये मैंने दवाई पी है अपनी, और हृदय को मैंने पास में रखा था। ये इसमें ना थोड़ा मिक्स सी करके दवाई पीनी होती है, क्योंकि मेरे जोड़ बहुत दुख रहे हैं हृदय के जन्म के बाद। तो मम्मा ने कुछ देसी नुस्खे बना के दिए हैं, और ये मसाला उसी पैकेट में से निकला था सोया चाम्स के। और यहाँ पे मैंने इनका पानी निचोड़ लिया है हाथ से अच्छे तरह से। और ये टाइम हो गया था 8:30 के आसपास। इन जनाब की मैंने अच्छे से मसाज वगैरह कर दी थी। अब इनका जो है वो खाना बनेगा एक साइड, और आज इनके खाने में मैं सिंपल इनको जो है वो पियर की जो है वो ना कद्दूकस करके फिर मैंने बाद में प्यूरी ही बना ली, क्योंकि आजकल ये खाने में थोड़ा सा इसका चेंज हो गया है। वो टाइम आता है ना, टीदिंग हो रही है, रिजेक्शन बच्चा शुरू कर देता है, उसे चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं या उसे अलग टाइप का फूड चाहिए, ऐसा कुछ उसका चल रहा है। तो मुझे नई नई चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं, कुछ हटके बनाना पड़ता है। तो मैंने सुबह सुबह सोचा यही आज इनको दे के देखते हैं लेते हैं कि नहीं। पहले मैंने हल्का कद्दूकस किया, फिर मैंने सोचा नहीं यार हल्का सा ग्राइंड कर लेती हूँ, चंक्स कहीं गले में फंस वस ना जाए, ऐसा मुझे मतलब डर सा लगता है। तो मैंने पहले इसको कद्दूकस किया। देखिए अब कितना खुश हो रहा है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो हरिथ्वी की तरफ देख देख के खुश हो रहा है, क्योंकि हरिथ्वी पढ़ रही है और उसकी किताबें इसको चाहिए भाई। तो बस उसको कर लिया। उसके बाद छोटे मोटे काम, दूध मेरा सुबह ही आ जाता है 6:30 पौने 7 के बीच, तो उसे गर्म करके रखा था, वो ठंडा हो गया तो उसे उठा के फ्रिज में रख लूँगी, क्योंकि मेरी किचन में चींटियाँ कभी भी हमला कर सकती हैं, क्योंकि साइड विंडो जो बाहर की तरफ है वहाँ से आ जाती हैं। सुबह सुबह यार मेरे को प्यास भी, ये देखिए यार बड़ी क्यूट सी बॉटल सी, हम हल्दीराम में रुके थे स्नैक्स वगैरह खाने के लिए, तो वहाँ से पानी लिया था। तो ये बॉटल हमें बहुत क्यूट लगी और हम ले आए, और इस पर हरिथ्वी ने कब्जा किया है वैसे तो, क्योंकि कुछ भी क्यूट सा हमें दिखता है तो हमारे जनाब उस पर कब्जा कर लेते हैं। और मैं देख रही हूँ मेरे घर की हालत कितनी बिगड़ी हुई है। मेरे फ्रिज पे भी चीज़ें पड़ी हैं, मेरी अलमारियों पे भी चीज़ें पड़ी हैं, समझ ही नहीं आता कहाँ से हाथ लगाऊं, कहाँ से काम स्टार्ट करूं। एक तो टाइम नहीं मिलता, ऊपर से बॉडी उस तरह से नहीं है, दिमाग भी नहीं चल रहा, कहाँ रखूं कहाँ, सामान ज़्यादा है, जगह छोटी है, ये भी चीज़ें हैं, और ऊपर से भी बहुत कुछ। यहाँ पे मैंने दही लिया, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और उसमें ये वाला मसाला जो चाम्स के साथ मिला था
चाम्स के साथ ना 2 पैकेट मसाले के मिलते हैं और मैंने हाफ़ लिया था। ये आर प्योर इस तरह से करके ब्रांड था। और नमक वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैंने यहाँ पे टेस्ट करके देखा तो बहुत अच्छे से मसाले इसमें थे, नमक मिर्ची सब कुछ था, ज़रूरत नहीं पड़ी। और हल्के से मैंने इन सबको घुमा लिया ताकि ये जो सारा मसाला है वो अच्छे से जो है चाम्स के अंदर कोट हो जाए, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो इस टाइम पे मेरा दिल भी नहीं कर रहा था, मतलब कुछ ऐसा एक्साइटेड हो के मैं ये नहीं बना रही थी। बट चलो फर्स्ट टाइम बना रही थी, बट मुझे अच्छी लगी क्योंकि ये बिल्कुल ही वो सोयाबीन की न्यूट्री जैसी होती है वैसी थी। तो यहाँ पे मैंने एक साइड अपनी चाय भी चढ़ा ली और ये रिधु के खाने में मैंने यहाँ पे सूजी मिक्स करके इसे ग्राइंड कर लिया था दोबारा से पियर को। और अब सब रेडी हो गया था तो मैंने रिधु को खाना खिला दिया। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में बड़े जनाब का नाश्ता बनाने के लिए। बस इस तरह से संडे बहुत बिजी जाता है यार, मुझे लगता है संडे छुट्टी वुट्टी गई, अब तो संडे फुल टाइम जॉब होती है। जो वीकडेज़ होते हैं उसमें फिर भी हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, बट वीकेंड पे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैंने आलू रात को ही बॉईल करके रख लिए थे क्योंकि फिर सुबह काम आते हैं, है ना। सिंपल सा आलू मसाला बना के मेयोनेज़ और टमाटो केचप नहीं, वो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगाई, चीज़ वगैरह रख के मैंने तवे पे ब्रेड को अच्छे से सेक दिया। इसमें जो है वो अच्छे से बनता है। सैंडविच मेकर वाला मुझे भी नहीं पर्सनली पसंद और ऋत्वी को भी यही वाला पसंद है, तवा सैंडविच जो होता है, कुरकुरा कुरकुरा सा और खड़ा खड़ा सा बनता है। हाँ जी, इसको ये मेरे साथ बातें तो वही तवा जिस पे सैंडविच बनाया था उसी तवे पे मैं जो है वो अपना सोयाबीन चाम्स जो है वो रोस्ट कर लूँगी, शैलो फ्राई करूँगी। मैंने सारी एक एक करके लगा दी और शैलो फ्राई करना जो है वो इनको शुरू कर दिया। आप डीप फ्राई भी कर सकते हो क्योंकि फिर पापा को भी खानी है, फिर सब्जी में तेल तेल हो जाएगा। मैंने क्या किया था, दही के मसाले में इन्हें डुबोया था ना, तो मैंने इनको हाथ से दबा दबा के अच्छे से इनमें से जो एक्स्ट्रा पानी था ना वो निकाल लिया था। दही मतलब सेव कर लिया था जितना भी था। उस दही को मैं ग्रेवी बनाते टाइम जो है वो यूज़ करूँगी। दही की ग्रेवी बहुत अच्छे से बनती है, बहुत मस्त वाली टेस्टी बनती है। ये वाली सब्जी को बहुत टाइम लग रहा था और इस बीच मैंने हृदय को नहला धुला के जो है वो सोला दिया था। बट हृदय का भी ऐसे नींद है ना कि मम्मा उसे हर टाइम पास चाहिए। जैसे उठता है मुझे देखता है फिर दोबारा आंखें बंद करके सो जाता है। लेकिन जब मैं नहीं होती हूँ ना, कई बार 5 मिनट बाद ही उठ जाता है और वही आज हुआ। इतनी दौड़ लगी, इतना मतलब मैं गुस्सा भी नहीं कर सकती थी। अजीब सा मुझे फ़ील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी मेरी कैसी भाग भाग भाग, थकावट ये वो, बॉडी इसीलिए ख़राब हो गई है। और एक साइड पे मैंने तड़का लगा दिया, अदरक लहसुन हींग ज़ीरा प्याज और खड़े मसाले जैसे ग्रीन इलायची होती है, काली इलायची होती है, और दालचीनी डाल दी, मग डाल दी जिसे हम छोटी पीपली कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने प्याज में भूनने के बाद उसके बाद थोड़ी सी देगी मिर्च डाल के टमाटर डाल दिया। ये देखो इनका कलर यार कितना सुंदर आया है। बट मैं आपको सुजेस्ट करूँगी अगर आप फ्राई करके खा सकते हैं ना तो आप फ्राई कीजिए। शैलो फ्राई एक तो टाइम ज़्यादा लेता है और अंदर तक से नहीं पकता है। मैंने बाद में नोटिस किया कि अंदर अंदर ना जूस सा था, कच्चा कच्चा लग रहा था मुझे। बट फिर भी हृत्वी के लिए बनाई थी, उसे बहुत ज़्यादा पसंद आई, बाकी मुझे कोई टेंशन नहीं है ना। तो टमाटर हो गया, उसके बाद इसमें बेसिक मसाले गए हैं मेरे, हल्दी और मिर्च और गरम मसाला बस, और मैं कुछ नहीं डालती हूँ। आप किचन किंग मसाला डाल सकते हैं। और उसके बाद जो दही वाला मेरा बचा था ना मिक्सचर, मैंने वो डाल के, एज सच मिक्सचर था जो मेरे पास, वो डाल दिया। और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इस ग्रेवी को ना सेट सा कर लेना है कंसिस्टेंसी कैसे। बट मुझे लग रहा था ये ग्रेवी मेरी थोड़ी बनी है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पानी भी नहीं डाल सकती, फिर वो वाटरी हो जाएगा। तो फिर क्योंकि मैं ऐसे ही बनाते बनाते ना मेरा ख्याल आ गया कि एक प्रॉपर थाली हृत्वी को बना के दूँ, क्योंकि हृत्वी को इस तरह से खाना बहुत पसंद है। बैल साहब भी कहीं गए हुए थे, 2 दिन बाद घर आने वाले थे, तो घर का खाना उन्हें भी बहुत पसंद है, स्पेशली जब मैं प्रॉपर थाली बनाती हूँ। तो बस एक वो पंगा ले लिया था। ये देखिए मेरा दही बिल्कुल भी नहीं फटता, कभी नहीं फटता। 20 मिनट भी नहीं सोया होगा, है ना? कितना टाइम सोया? मैं इसे 10 बजे छोड़ के गई थी और अभी लगा लो कि 10:30 हुए हैं, 30 मिनट्स। उसमें ये उठ चुका था जब मैं उसको फ्राई कर रही थी, तड़का तो बाद की बात है। नींद है ही नहीं है इनको।
ऐसे वो वाला था, उसको नींद नहीं थी, अब उसको नींद बहुत आती है, वो भी सुबह आती है, रात को दिन में नहीं आती। कितने टेबल किए? 11। वेरी गुड, करो। खच्चू खच खुच खुच खुचू, सोना पुत्र, हम डांट नहीं रहे अपने बाबू को। और अभी मैंने ना खाने का काम शुरू ही किया था, ये जनाब उठ के बैठ गए। और ये छोटी सी बॉटल है जो इनको बहुत पसंद है। अगर प्लीज़ आप बच्चों को इस तरह से बॉटल खेलने को देते हैं तो उसका ढक्कन पे ध्यान रखें, उसको टाइटली एकदम से बंद करें कि बच्चे से खुले ना। सब्जी हो गई है, लेकिन मुझे ग्रेवी थोड़ा लग रहा है कि वो फिर अगर मैं उसमें पानी डाल दूँगी तो वो बहुत वाटरी हो जाएगी। तो मैं इसके साथ ना ऐसे करूँगी। ग्रेवी हमारी हो गई है बहुत ही सुंदर, पहले आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए ग्रेवी कितनी सुंदर बन के रेडी हुई है और दही बिल्कुल भी फटा नहीं है। तो बस उसके बाद मैंने 10 मिनट इसको चलाया होगा, उसके बाद मैंने इसमें सोया चंक्स डाल दिए ताकि जब तक खाएं ये जितना ग्रेवी इन्होंने लेना है वो ले लें, क्योंकि थोड़ा ना रस में से ऐसा बनाना था, पतला पतला नहीं बनाना था। क्योंकि मैं तैयारी कर रही थी सिंपल नान बनाने की, तो इसके साथ नान बनेंगे तो चावल और दाल वगैरह भी बनेगी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सूखा सूखा मैंने कहा रख लेती हूँ। एक प्रॉपर सी थाली बनाने वाली हूँ बस। आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर बताइए, प्लीज़ कमेंट किया करो, फिर अप्रिसिएशन मिलता है बंदे को, है ना, होता है ना, क्योंकि बहुत मेहनत जाती है यार। वॉइस ओवर करते टाइम भी इतनी मेहनत है ना, मैं चीख चीख के बोल रही हूँ। मैं पृथ्वी को पढ़ाऊँगी, अभी खाने में बहुत कुछ करना बाकी है। सोच रही हूँ सिंपल चपाती बनाऊँ कि नान टाइप बना लूँ, अभी कुछ नहीं पता मेरा, मैं क्या कर लूँगी। और दाल बनाती हूँ, साथ में चावल बनाऊँगी, रायता बनाऊँगी, क्योंकि ये मुझे ना पूरी पूरी लग रही है चावल के। और उसके बाद यहाँ पे मैंने आधा मैदा लिया है और आधा गेहूं का आटा, सिंपल नान बनाने वाली हूँ। मैंने सोचा यार हफ्ते बाद तो उसको छुट्टी होती है तो अच्छा सा खाना बना के दे देती हूँ। और इस आटे में अब सूखा जो चीज़ें जाएंगी वो जाएंगा थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, जैसे आप जितना बेकिंग पाउडर लेते हैं उसका तीसरा हिस्सा जाएगा सोडा। और ये देखिए ये वाला बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मैंने यूज़ किया है। उसके बाद जाएगी इसमें थोड़ी सी चीनी, फिर सारी सूखी चीज़ों को आपस में हमें मिला लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा दही मैंने यहाँ पे यूज़ करते हुए आटा बांधना जो है वो शुरू कर देना है। तो वॉइस ओवर भी यार आपको लग रहा होगा ना मेरी स्पीड कहीं ज़्यादा है कम है, कहीं मैं ज़ोर ज़ोर से बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पीछे कोई दौड़ा हुआ है और मैं ब्लॉग ख़त्म कर लूँ, क्योंकि इतनी ज़िम्मेदारियों के चलते ही मैं कल भी ब्लॉग नहीं डाल पाई थी। तो फिर कमेंट्स आते हैं, अच्छा भी लगता है, पूछते हैं कि आपने ब्लॉग क्यों नहीं डाला, बट मेरी सिचुएशंस कुछ अलग हैं। अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो साथ में हरिथवी को पढ़ा रही हूँ, साथ में नन्हे महाराज को भी देख रही हूँ, थोड़ा ना डिफ़िकल्ट हो जाता है यार, दैट्स वाई। चलो कोई बात नहीं, है ना। तो यहाँ पे आटा मेरा बच गया था, उसे मैंने थोड़ा गीला हाथ लगाया। आप इसे गीला कपड़ा से भी ढक सकते हैं, लेकिन आजकल बरसात का मौसम है तो फिर ना बाद में कपड़े को धोना बहुत जल्दी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि स्मेल आने लग जाती है। बट मेरी हालात ऐसे हैं कि जो चीज़ रह गई वो रह गई। एक तो घर को देख देख के मुझे आजकल गुस्सा आ जा रहा है कि वो मेरे से साफ़ नहीं हो पा रहा है उस तरह से। और ये अब खाना वाना हम खाना हुआ नहीं था हमारा, जस्ट सारी सब्जियां वगैरह बना के फिर मैंने हृदय को साथ ले लेके काम किया। फिर मैं इतना शूट नहीं कर पा रही। आप वॉइस ओवर में सोच रहे हैं वो दे तेरे की वो मेरे टांगे मारे जा रहा है कि मम्मा मेरे को लो उठाओ और घूमो, है ना। तो सब्जियां वगैरह बनाया ही थी और आटा गूंद के सेट करके रख आई थी, खीर चढ़ा के आ गई थी और आके फिर मैं इन दोनों के साथ जो है यहाँ पे बिज़ी हो गई। और एज़ यूजुअल हमारा जो है वो टीवी चल रहा है, स्टार प्लस लगा हुआ है और म्यूट पे। जो मेरे पुराने व्यूज़ हैं उनको पता है हमेशा मेरा टीवी चलता रहता है और वो म्यूट पे ही चलता रहता है, सुनती मैं उसको कुछ भी नहीं हूँ। और फिर मैंने हृदय के साथ अच्छे से खेला, फिर उसको अच्छे से फीड वगैरह करा के सुला दिया। कम से कम आधा घंटा तो वो सो जाएगा, क्योंकि सुबह से उसकी नींद डिस्टर्ब है। उसी बीच मैंने नान बनाने शुरू कर दिए। बस सेल्फ़ पे लग जाती हूँ मैं, ये सारे काम सेल्फ़ को अच्छे से पहले धो के सुखा के ही जाती हूँ। और फिर ये मैंने रोटी जैसा बेला और एक साइड पे इसके अच्छे से पानी लगा लिया और जो पानी लगी वाली साइड है वो मैंने डाल दी तवे पे। ये चीज़ें मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हैं, दोबारा इसलिए कर देती हूँ क्योंकि नए व्यूअर्स आते हैं, वो पूछते हैं और फिर DM आ जाते हैं आपने कैसे बनाया, दिखाया नहीं, तो इसलिए। और यहाँ पे बबल्स आने शुरू हो गए। जब इस पे बबल आने शुरू हो गए हम तवे को कर देंगे उल्टा।
मैंने ना नान की रील डाली थी तो बहुत फेमस हुई यार, उसके जो है वो 10-15 मिलियन से आगे व्यूज़ गए। सबसे पहले तो उसके लिए थैंक यू। फिर मुझे सबने कहा कि आप एलपीजी डायरेक्ट पे ऐसे मत सीखिए, ये कैंसर होता है, ये जहर है। तो इतनी गैस मैं देती नहीं हूँ, ये दूर से ही सेक पकड़ लेता है, पहली बात तो ये। और ये डेली डेली का खाना है नहीं है, तो अगर आप बोलो मैं तंदूर में ये बनाऊँ तो भाई मेरे लिए तो बिल्कुल पॉसिबल है नहीं है, बहुत कम यार गैस इसमें जाती है। तो चिल, आज के ब्लॉग को लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से बनाया है, बहुत मुश्किल से, एडिटिंग भी उसी मुश्किल से की है। और डाल पाऊँगी कि नहीं डाल पाऊँगी अभी के अभी वो भी मैं नहीं जानती, क्योंकि मेरे बच्चे और यहाँ पे मैंने दाल बना ली थी, थोड़ा सा चना दाल और माँ की दाल मिक्स करके चावल बना लिए, साथ में खीर बन गई है और मेरी चाम्स बहुत टेस्टी बनी थी, एज सेड बाय हरिथवी। तो बाकियों को थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि अंदर से जूस है, इन्हें फ्राई करना चाहिए था, तो इसलिए मैं इसे परफेक्ट नहीं बोलूँगी। और नान बहुत अच्छे बने थे, बहुत ही सॉफ्ट बने थे। ये हरिथवी की थाली रेडी है और उसके साथ दी है मैंने उसे मसाला लस्सी। तो इस तरह से मैंने उसका संडे थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश की। और वॉइस ओवर करते करते मैं थक गई हूँ क्योंकि मैं भाग भाग के वॉइस ओवर कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच, कोशिश करूँगी कल भी ब्लॉग डाल दूँ।